नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां देवोत्थान एकादशी पर हुई पूजा अर्चना और कहां विधायक ने किया निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच झड़प हुई। पुलिस की गोली लगने से एक लुटेरा घायल भी हो गया। चेकिंग के दौरान रोकने का इशारा किया तो बाइक ले भागे लुटेरे। गिरता हुआ देखकर लुटेरों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में एक लुटेरे रिजवान की टांग में गोली लगी है। पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। लुटेरे के कब्जे से नगदी, तमंचा, बाइक और खोखे बरामद किए गए हैं। रिजवान का साथी फिलहाल भागने में कामयाब रहा। लुटेरे रिजवान पर 19 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। औरंगाबाद और जहांगीराबाद पुलिस की संयुक्त झड़प के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 5 नवंबर 2022 को समय लगभग 2:30 बजे औरंगाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी उन्हें एक अपराधी की सूचना मिली। अपराधी की सूचना मिलने पर उनके द्वारा व जहांगीराबाद पुलिस द्वारा उस अपराधी की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के बाद उस अपराधी के द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया, जिसके जवाबी फायर में वह व्यक्ति घायल हो गया। उस व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पूछताछ करने पे ये सामने आया कि उस व्यक्ति का नाम रिजवान उर्फ दन्नर है, जो कस्बा गुलावटी का रहने वाला है। उस पर पूर्व में ही 14 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा उसने औरंगाबाद में एक सराफा व्यापारी के यहाँ चोरी की घटना तथा जहांगीराबाद कस्बे में मेडिकल स्टोर में हुई एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ से उसने अपने साथ 3 अन्य व्यक्तियों का नाम भी लिया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उस व्यक्ति से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद हुए हैं और लगभग 5,000 रुपये भी हमको बरामद हुए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रानीपुर में नगर और क्षेत्र के देवोत्थान एकादशी का पर्व काफी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। देवोत्थान एकादशी पर्व पर बाजार में गन्ना की खूब बिक्री हुई, साथ ही मूली, चना और भाजी, बेर, फलों की भी बिक्री हुई। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार देवोत्थान एकादशी से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार बरसात में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए वैवाहिक कार्यक्रम बंद रहते हैं। एकादशी को भगवान अपनी शयन निद्रा से जागते हैं और आज से धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। नगर के सभी मंदिरों में रघुनाथ जी मंदिर, श्री किशोर जी मंदिर, श्री बिहारी जी मंदिर, विजय राघव जी मंदिर समेत कई मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। आज व्यास के दिन जो पूजा हुई है, इसकी पूजा का महत्व क्या है? ये आषाढ़ जो है, आधे आषाढ़ से जो है देवताओं का शयन हो जाता है, यानी पाताल लोक में चले जाते हैं। उसके बाद जब कार्तिक मास आता है तो जो कार्तिक मास में दूसरी एकादशी होती है उसको देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। इस दिन देवता जो है पाताल से ऊपर आ जाते हैं, उसको कहते हैं देवताओं का जागरण। इसके बाद विवाह, शादी आदि का जो है मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसमें क्या आज गन्ना की पूजा का महत्व होता है? इसमें पूजा जितने भी प्राकृतिक फल हैं, सब्जियां हैं और कंद हैं, मूल हैं, सारी प्राकृतिक जो है पदार्थों का प्रसाद लगता है। अच्छा, गन्ना का बनाया जाता है मंडप, उस मंडप की पूजा होती है। गन्ना के मंडप का भी कारण है, गन्ना में रस होता है, वो मीठा भी होता है, तो जो है मीठा रस होने के कारण उसका मंडप बनाया जाता है, ताकि जो है जो शादी विवाह का सीजन है, जो लगन है, वो सारी जो है मधुर रहे, यानी आनंद की वर्षा होती है। तो आज से लगन चालू हो जाएगी? आज लगन चालू हो चुकी है। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। गोला विधानसभा चुनाव में वापस आते वक्त बड़खेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने मझोली अमरिया रोड निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। चुनाव प्रचार के दौरान रोड निर्माण में घोटाले की जानकारी फोन पर मिलने पर गोला से ही विधायक ने PWD एक्सीएट को निरीक्षण के लिए भेजा। मौके पर स्थलीय निरीक्षण में रोड निर्माण में कमियां मिलने पर विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने आग बबूला होकर मौके पर पहुंचकर एक्सीएन को तलब कर लिया और सड़क निर्माण के एस्टिमेट और तय सामग्री की पूरी जानकारी लेकर मानकों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए निर्देशित किया।
कोई भी कमी रहने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करवाने और जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद बोले कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के वक्त विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के साथ युवा व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष कपिल अग्रवाल, जोशी कॉलोनी प्रधान समीर मंडल समेत कई लोग मौजूद रहे। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के तहसील हसनगंज अंतर्गत स्थित कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर जल शक्ति मिशन के अंतर्गत कृषक गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे पहुंची। कृषि विज्ञान केंद्र के चेयरमैन मोहित सिंह ने जिलाधिकारी का पुष्प गुच्छ देकर भेंट कर स्वागत किया। जिलाधिकारी ने पहुंचते ही कृषि विज्ञान केंद्र भवन का निरीक्षण किया और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने समूह की महिलाओं को एग्रीकल्चर उपकरण व कुछ किसानों को बीज दिए व समूह की महिलाओं को केचुआ खाद बनाने में उपयोग होने वाले उपकरण भी भेंट किए। वहीं परिसर में लगी प्रदर्शनी का फीता काट कर शुभारंभ भी किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें काफी हर्ष महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि वो आज इस सुंदर प्रांगण में खड़ी हैं। उन्हें ये देखकर बहुउद्देशीय कृषि से संबंधित भवन को देखने में काफी इच्छा भी थी। कृषि विज्ञान केंद्र धौरा हसनगंज में कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था, कितने लोगों को? आज धौरा में जो कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है, इसकी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। विभिन्न तरह के यहाँ पर डेमो साइट्स हैं ताकि हम कृषि विज्ञान केंद्र धौरा का और बेहतर उपयोग कर सकें। सभी क्षेत्र से यहाँ पर किसान भी सभी किसान भाई आमंत्रित थे। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें प्रतिभाग भी किया। विभिन्न योजनाओं के तहत हम लोगों ने सीड्स के अलावा जो उपकरण हैं, पर्टिकुलरली पोषण वाटिका इत्यादि के लिए जो समूहों को उपकरण का वितरण होना था, उनके लिए भी हम लोग उनके द्वारा उपकरण का वितरण किया गया। डिफरेंट स्कीमों में सभी को सभी पात्रों का कुछ का चयन करके एक ये जो प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस परिसर का यहाँ पर वैज्ञानिकों की पोस्टिंग, एक पोस्ट वैकेंट है, एक ही पोस्ट वैकेंट है, चेयरमैन है यहाँ पे स्कीम के। बहुत ही सफलतापूर्वक इसको किस प्रकार से जनहित में और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके, इसी का हम सभी लोगों ने संकल्प लिया कि किस प्रकार से आगे रणनीति तैयार करके हम आगे एक समन्वय स्थापित करके कार्य करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। इसी उपलक्ष्य में मैडम मैंगो बेल्ट है मैडम, हो चुका है। धान में मुंड एक रोग होता है, कलवा इसको गाँव में, लेकिन उस पर आज तक वैज्ञानिकों ने और कृषि विभाग के लोगों ने कोई शोध नहीं किया है। मुंड रोग लगने के बाद धान बिकता नहीं है तो किसानों का नुकसान हो जाता है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं तो इसको भी हम मैडम ये मैंगो बेल्ट है, अधिकांश सब क्रय केंद्र यही धान के खुले हैं। इधर मकूर तरफ पूरा धान वान होता है, वहाँ कोई क्रय केंद्र नहीं है, धान क्रय केंद्र जी। समस्या बन गई है कि जिस क्षेत्र में समस्या ये जिस क्षेत्र में क्रय केंद्र खोले गए हैं वहाँ पे धान का उत्पादन नहीं है, तो जहाँ खुलने चाहिए जहाँ खुलने वहाँ नहीं खुले जी। ये मैंगो बेल्ट है मैडम जी। उन्नाव से सीनियर संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां एसएसपी उदय शंकर सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे यातायात माह के तहत जलेसर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने जलेसर के एमजीएम इंटर कॉलेज में यातायात माह और कड़ाई से इसका पालन करने के निर्देश दिए। वहीं कानून प्रावधानों के बारे में जलेसर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने मंच के माध्यम से विस्तृत में बताया। इस दौरान कॉलेज की प्रवक्ता सुधा गुप्ता, छात्र छात्राएं, क्राइम कोतवाल प्रभारी सहित अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद रहा। एटा से सीनियर संवाददाता लखन की रिपोर्ट। किसी की मौत के बाद उसका श्राद्ध और बरसी करना तो सामान्य है, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने खुद के जीवित रहते खुद का ही श्राद्ध किया और अब बरसी भी मना रहा है। जिले के सकरा प्रखंड के भरतीपुर के 75 साल के बुजुर्ग हरिचंद्र दास ने पिछले साल खुद से अपना श्राद्ध किया। इस साल उन्होंने अपनी बरसी भी मनाई। इस कार्यक्रम में पूरा गांव शामिल हुआ। बरसी की पूजा, भजन कीर्तन, सिर मुंडवाने से लेकर भोज तक सारे नियम कराए गए। हरिचंद्र दास 75 उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। उन्हें शंका रहती है कि उनके मरने के बाद उनके बेटे सही से उनका श्राद्ध कर भी पाएंगे या नहीं। बस इसी सोच ने उनको ये करने पर मजबूर कर दिया। हो रहा है यहाँ पर की श्राद्ध हो रहा है। किनका श्राद्ध हो रहा है? हरिचंद्र दास तो वो मृत है या जीवित है? ना जीवित है।
जीवित में श्राद्ध स्वयं का श्राद्ध स्वयं कर रहे हैं। तो उनको इच्छा था कि हम अपने श्राद्ध खुद करें। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर ठाकुर, पंचायत, लतीपुर, वार्ड नंबर। सुनने में आया कि आप अपना श्राद्ध स्वयं कर रहे हैं। यह स्वयं पर साल 2021 में किए थे 15 सितंबर 15 नवंबर का। इस बार तिथि पड़ गया है 4 नवंबर का। हमारे अभी बर्फी किए हैं। अच्छा, बरसी हो रहा है। हाँ, बर्फी किए हैं। खुद का श्राद्ध खुद से कर रहे हैं। हाँ, पर साल श्राद्ध किए थे 2021 में 15 नवंबर का। अभी 4 नवंबर का पड़ गया है बर्फी जी तिथि से अनुसार से। तो अपन बर्फी कर लिए, हमारा सब काम क्लियर हो गया। क्या कारण है कि खुद से श्राद्ध कर रहे हैं? हम अपना खुद से हम बाबा जी है, हम साधु है, साधु अपना हाथ से बाजार श्राद्ध कर लिए हैं। किसी को नहीं, हम तो मठ में भी ओकरे में हम तो घूमने वाला आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिचंद्र दास, पंचायत भरतीपुर, वार्ड नंबर 1। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बैजोई में जगह जगह धूमधाम से बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया गया। खाटू श्याम बाबा के बारे में माना जाता है कि खाटू श्याम भगवान कृष्ण के कलयुग के अवतार हैं। श्री खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 4 नवंबर की रात्रि 6 बजे से बैजोई में सभी भक्तों ने बाबा श्याम के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी थी और श्याम बाबा को रूह के इत्र से स्नान कराकर गुलाब, चंपा, चमेली सहित अन्य प्रकार के फूलों के बने गजरों से बाबा श्याम को सजाया गया और मावी का केक के भक्त नोय काट कर बाबा का भोग भी लगाया। रंग बिरंगे गुब्बारों से मंदिर को सजाया गया और बाबा का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। थाना गिन्नौर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट का सफल अनावरण कर गिरोह के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 3 तारीख को थाना गिन्नौर क्षेत्र में अज्ञात अभियुक्त के द्वारा पशु चिकित्सक केंद्र से आगे ग्राम वाघाऊ के सामने मोटरसाइकिल सवार महिला से तमंचे के बल पर लूट की गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिन्नौर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से महिला से लूट किए गए नगद 3400 रुपए, कुंडल और इसके पास से 2 अवैध तमंचा बरामद किए गए। पुलिस ने लूट के प्रयोग में 2 बाइक भी बरामद की। एक आरोपी फरार है। आरोपियों पर की जाएगी गैंगस्टर की कार्रवाई। एसपी ने मामले का खुलासा कर दिया है। थाना गुन्नौर के अंतर्गत 3/11/22 को एक महिला के साथ 4 अज्ञात युवकों के द्वारा लूट की गई थी, जिसमें कुछ पैसे व सोने के आभूषण लूटे गए थे। पुलिस के द्वारा इस घटना में त्वरित वर्कआउट करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सोनू निवासी थाना रामघाट जनपद बुलंदशहर, सत्येंद्र निवासी थाना अतरौली जनपद अलीगढ़, दिनेश निवासी थाना आहार जनपद बुलंदशहर हैं। इस अंतर जनपदीय गिरोह के द्वारा महिला के साथ लूटे गए सामान में से कुल 3400 रुपए व कुंडल बरामद किए गए हैं। इनके पास से 2 अदद तमंचे तथा 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने घटना में प्रयोग की थी उसको भी बरामद किया गया है। इनका एक साथी अभी फरार है। इसमें से एक व्यक्ति को पकड़ने में आम जन के द्वारा भी सहयोग किया गया। पुलिस के द्वारा इन सभी अभियुक्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए आगे गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अभी इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।